अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानियल हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका जो हमारे कम्युनिटी है, इंजीनियरिंग कम्युनिटी, उससे ताल्लुक़ है। बेसिकली स्टार्ट जब भी इंजीनियरिंग, कोई भी एक इंजीनियरिंग करके फ्री होता है तो उसका मेजॉरिटी, मैं सिर्फ किसी एक की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनका ये फोकस होता है कि हमें टेक्निकल जॉब मिले। और ये देखा गया है कि सेल्स वाली साइड से इंजीनियर्स जो हैं वो दूर भागते हैं। जहाँ भी सेल्स का नाम आ जाता है, कहीं सेल्स इंजीनियर का टैग लगा है, कोई जॉब इस तरह की एडवर्टाइज हुई है, तो नॉर्मली ये एक्सपीरियंस किया गया है कि जो इंजीनियर्स हैं वो उससे दूर भागते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में अपने तमाम इंजीनियर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आपको स्टार्टिंग में टेक्निकल साइड पे जाना चाहिए, आपको बिल्कुल सर्विसेज को देखना चाहिए, आपको कैलिब्रेशंस, आपको ट्रबल शूटिंग, कोई भी डिवाइस है, कोई भी इक्विपमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करता हूँ, जस्ट लाइक वेंटिलेटर है, आपको वेंटिलेटर की सर्विस का पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट का क्या रोल है और वो किस जगह पे लगा हुआ है, उसकी कैसे कैलिब्रेशन होती है, और अगर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में। देखें, सर्विस का एक टाइम लाइन रखें कि आपने 1 साल सर्विसेज को देने हैं। जब आपने एक चीज़ सीख ली है तो उसके बाद उसी जगह पे रह के टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने आप को कन्वर्ट करें सेल्स साइड पे। उसके फायदे बहुत सारे हैं। सपोज जब आप सेल्स साइड पे आते हैं तो आपके जो पर्क्स हैं, आपकी जो सैलरीज हैं, आपके इंसेंटिव्स हैं, वो उसी तरीके से इन्हांस हो जाते हैं। मैं आपको एक नेचुरल बात बताता हूँ कि जाहिर है जो भी एक कंपनी का ऑनर है या जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं उसका जो HR है वो किस तरीके से एनालिसिस पाकिस्तान में किस तरह से करते हैं। एक सर्विस का बंदा है, उसने पार्ट्स का ऑर्डर देना है कि जी फलां पार्ट खराब हो गया, ये मंगवा के दे। क्या मतलब है कि वो रेवेन्यू को खर्च करवा रहा है, वो कंपनी का जो रेवेन्यू है, उसके जो पैसे हैं वो खर्च करवा रहा है कि ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए। जबकि एक सेल्स का जो बंदा है वो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करके ला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्विसेज वाले जो है ना वो उनका कोई काम नहीं, उनका भी एक बहुत वाइटल रोल है। बट अगर आपने जल्दी सक्सेसफुल होना है, अपने वो पर्क्स को, अपनी सैलरीज को, तमाम जो एक कंपनी नॉर्मली इन पाकिस्तान जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं वो एक सेल्स पर्सन को देती हैं, बिकॉज जो सेल्स पर्सन है वो रेवेन्यू जनरेट करके ला रहा होता है। तो इसमें मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा कि जब स्टार्ट मैंने किया तो मैं एज अ सर्विस इंजीनियर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। जब मैंने देखा कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड गुजर चुका है, ऑलमोस्ट 8 महीने 1 साल का टाइम पीरियड था, और मैंने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि दिस इज़ इनफ, अब इसके बाद मुझे सेल साइड पे आना चाहिए, क्योंकि जो सर्विसेज की चीज़ें थी वो मैं कर चुका था। तो उसके बाद मैं अपने आप को सेल साइड पे ले गया और उसके बाद मैंने कंपनी के लिए सेल्स जनरेट करना शुरू कर दी। जब आपका एक रोल था, आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाके आपने कंपनी के लिए बेनिफिशियल कुछ चीज़ें लेके आए, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट से वो बेहतर तरीके से ज़्यादा रेशो एज कम्पेयर टू उस बंदे की जो सिर्फ एक काम कर रहा है। जब आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, अपनी चीज़ों को मजीद अपने ऊपर थोड़ा सा, जैसे मेरे यहाँ भी लिखा हुआ है ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड, ये मैंने अपनी टेबल पे साथ रखा हुआ है कि एक कंपनी या एक प्राइवेट फर्म जो एक्सपेक्ट कर रही है आपने उससे ज़्यादा डिलीवर करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, और इसमें कोई नहीं है। और जहाँ तक एक चीज़ होती है रिवार्ड, तो रिवार्ड हमेशा पैसों की सूरत में नहीं आता। रिवॉर्ड आने की डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट शक्लें हैं, ठीक है। तो कभी वो पैसों की सूरत में होता है, कभी वो रिस्पेक्ट की सूरत में होता है, कभी वो किसी भी ऐसी चीज़ की सूरत में होता है। और एट द एंड अगर आप उसका एनालिसिस करें तो आप खुद भी मानेंगे कि यस, मैंने इस काम के लिए मेहनत की थी और मुझे इसका रिवॉर्ड मिला है। तो मेरी आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो उन तमाम इंजीनियर, जो हमारे यंग इंजीनियर जो अभी पास आउट हो रहे हैं, उनको इस हवाले से इन्फॉर्म या उनको गाइड करना है कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग में सर्विसेज की तरफ जाएं, ठीक है। आप सर्विसेज देखें, आप सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक सेल्स साइड पे जब आप आते हैं तो एक MBA मार्केटिंग बंदा जब आपके सामने बैठा होगा
तो आप उससे बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को, अपने एंड यूजर को बता सकते हैं कि यार इसमें ये मोड है, ये मोड इस चीज के लिए है, इसमें इस तरह से ये फिल्टर लगा हुआ है, ये वैल्व लगा हुआ है, या ये सेंसर लगा हुआ है, जो कि टेक्निकली मोर एफिशिएंट है। और एक सेल्स का बंदा, क्योंकि उसने उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, तो वो उस चीज को ज्यादा नहीं कर सकता। तो बात ये है कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम देने के बाद सेल साइड पे शिफ्ट करना है। इससे आप अपने करियर में जल्दी ग्रो करेंगे और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक को बटन को क्लिक करें और इसको बाकी जो भी इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।